ईरान के साथ डील पूरी हो गई है। ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रैट को खोलने की इजाजत देता हूं। हॉर्मुज स्ट्रैट से अपनी नेवी अमेरिका हटा लेगा। हॉर्मुज स्ट्रैट पूरी दुनिया के लिए टोल फ्री रहेगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। डील जिसका इंतजार यहां पर किया जा रहा था, बार बार डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कहा जा रहा था कि यह डील जल्द ही पूरी हो जाएगी, जल्द ही पूरी हो जाएगी। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध खत्म करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान के साथ अब ये डील जो है वो पूरी हो चुकी है और उन्होंने कहा कि मैं हॉर्मुज स्ट्रैट को खोलने की इजाजत देता हूं। पूर्ण विराम देखिए लग गया है। ट्रंप की ओर से शांति समझौते का ऐलान कर दिया गया है। अब हॉर्मुज स्ट्रैट से जो नेवी लगाई गई है अमेरिका द्वारा, उसको हटा लिया जाएगा। इसका ऐलान खुद बाकायदा ट्रंप की ओर से किया गया है। टोल फ्री खोलने की पूरी मंजूरी दे दी गई है और अमेरिकी नौसेना द्वारा लगाया गया जो ब्लॉकेड है उसको भी तुरंत हटाने का आदेश जो है वो डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दे दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पश्चिम एशिया में जो ये तनाव जारी रहा, इस बीच में ये बहुत बड़ी और एक राहत की खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच में ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ जिसके बाद ट्रंप ने स्ट्रैट ऑफ हॉर्मुज को टोल मुक्त खोलने की मंजूरी दे दी है और जो अमेरिकी नौसेना द्वारा वहां पर ब्लॉकेड नाकेबंदी लगाई गई थी उसको हटाने का भी आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं इस डील को मंजूरी देता हूं। अब हॉर्मुज स्ट्रैट से जो नेवी है उसे भी हटा दिया जाएगा और वहां से टोल फ्री आवाजाही जो है वो हो पाएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। लंबे वक्त से देखिए इंतजार यहां पर किया जा रहा था और इसकी जानकारी बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ है उस पर भी इससे जुड़ी हुई पूरी जानकारी जो है वो लिखी गई। यूएस ईरान शांति समझौते से जुड़ी हुई इसमें उन्होंने लिखा कि ईरान के साथ डील पूरी हो गई है, सबको बधाई और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बिना किसी रोक टोक के खोलने और साथ ही अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी को तुरंत हटाने की मंजूरी मेरी तरफ से यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दी जाती है। और जो हॉर्मुज के रास्ते तेल सप्लाई लेने वाले तमाम देश हैं, उन्होंने कहा कि दुनिया भर के जहाज जो हैं वो अपने इंजन को स्टार्ट कर सकते हैं, तेल की सप्लाई शुरू कर सकते हैं। ये देखिए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ सौदा पूरा हो गया है। ये लिखा गया है प्रेसिडेंट ट्रंप द्वारा। मैं पूर्ण रूप से हॉर्मुज जल डमरू मध्य को टोल फ्री खोलने की अनुमति देता हूं और इसके साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना ब्लॉकेड को तुरंत हटाने की भी अनुमति देता हूं। दुनिया के जहाजों अपने इंजन शुरू करो, तेल बहने दो। ये यहां पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया गया पोस्ट और ये महान सौदा पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा लेकर आएगा। कई राष्ट्रपतियों ने ईरान के साथ शांति बनाने की कोशिश की लेकिन मेरे पहले ही अटेम्प्ट में मैं सफल रहा। क्षेत्र के नेता पहली बार ऐसे राष्ट्रपति को पा चुके हैं जो उन्हें सच्ची शांति हासिल करने में मदद कर सके। शुक्रवार को सौदे पर हस्ताक्षर होने के साथ ही हॉर्मुज स्ट्रैट को खोल दिया जाएगा, माइंस वहां से हटा दिए जाएंगे। इसके बाद क्षेत्र और पूरी दुनिया के लिए दोनों तरफ से फिर से तेल का प्रवाह शुरू हो जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। शांति समझौता हो गया, खुद इसका ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यहां पर किया गया। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। जो पोस्ट उनके द्वारा किए गए वो भी हमने आपको दिखाया है यहाँ पर। और दोनों पक्षों की ओर से देखिए, दोनों मोर्चों पर देखिए लेबनान भी इसमें शामिल है। सैन्य ऑपरेशंस जो है उन्हें तुरंत और स्थायी रूप से खत्म करने की घोषणा जो है वो यहाँ पर कर दी गई है। और व्हाइट हाउस से आपको बता दें ईरान डील का संकेत मिला है। व्हाइट हाउस से सफेद धुआं निकलता हुआ नजर आया। सफेद धुएं का मतलब पीस डील हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। सफेद धुआं जो है वो व्हाइट हाउस से निकलता हुआ देखने को मिला, यानी कि पीस डील का संकेत जो है वो वहां से देखने को मिला। ये तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने हैं। देखिए जो सफेद धुआं है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ये कहा गया कि इसका मतलब जो समझौता है, शांति समझौता, वो हुआ है। बड़ी खबर क्योंकि इस वक्त के हम आपको बता रहे हैं ऐतिहासिक समझौते को लेकर व्हाइट हाउस से स्पष्ट संकेत मिले। दोनों पक्षों के बीच में डील जो है वो पूरी हो चुकी है और
आधिकारिक तौर पर देखिए वो जो सिग्नेचर्स हैं वो भी यहाँ पर हो जाएंगे। सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ऐलान किया गया और ये तस्वीरें जो हैं वो व्हाइट हाउस से निकलकर इसी बीच में सामने आई हैं। और जो मुख्य शर्तें हैं उस प्रस्तावित समझौते में, उसके तहत अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटाई जा रही है। जलडमरू मध्य को अब हॉर्मुज के खोल दिया जाएगा और तेल पर लगे प्रतिबंधों में ढील भी दी जाएगी। ये सारे वो बातें हैं, अहम बातें हैं ये सारी प्रस्तावित समझौते के तहत जो उसमें शामिल हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, पीस डील जो है वो हो चुकी है और उसी का एक संकेत जो है वो व्हाइट हाउस से देखने को मिला। और अमेरिका के साथ में डील पर ईरान का बयान भी सामने आया। ऑफिशियल साइन होने के बाद ही कुछ कहेंगे। आधिकारिक सिग्नेचर्स देखिए अभी नहीं हुए हैं और इस जंग में ईरान को बहुत बड़ी जीत मिली है, ये कहना है ईरान की तरफ से। ईरान का जो बयान है अमेरिका के साथ डील के बाद वो सामने आया है। ये कहा जा रहा है वहां से कि ऑफिशियल साइन हो जाए, उसके बाद हम किसी तरह का बयान देंगे। इस जंग में ईरान को बड़ी जीत मिली। ऑफिशियल साइन के बाद अमेरिका के वादों को देखेंगे, यानी कि अमेरिका ने जो वादे किए हैं वो पूरा करता है या नहीं, ये ऑफिशियल सिग्नेचर्स के बाद में वो जरूर इस पर नजर बनाए रखेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जो डील हुई है उसको लेकर ईरान का भी बयान यहाँ पर सामने आ गया है। उनका ये, क्योंकि देखिए बातचीत हो गई है, इसका ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है, लेकिन आधिकारिक तौर पर साइन जल्द हो जाए इस बात की उम्मीद की जा रही है। और इसी को लेकर ईरान की ओर से बयान आया है कि पहले ये आधिकारिक सिग्नेचर्स हो जाएं, उसके बाद डील को लेकर किसी तरह का बयान दिया जाएगा। और जिस तरह के समझौतों की बात यहाँ पर की गई है उनको भी। और इस डील पर ईरान के उप विदेश मंत्री गरिबाबाडी का बयान जो सामने आया है आपको बताते हैं। ईरान की ओर से गरिबाबाडी का बयान है, इस जंग में ईरान और ईरानी सेना को बहुत बड़ी जीत मिली है। जब ऑफिशियल साइन हो जाएंगे तब मसौदा पब्लिक को दिखाया जाएगा। समझौता बातचीत से नहीं बल्कि ईरान की सेना की कामयाबी है। ऑफिशियल साइन के बाद आगे की बातचीत का तरीका तय होगा। तब तक समझौते में अमेरिका द्वारा किए वादों की जांच ईरान करेगा। अगले 60 दिनों में बात तभी होगी जब अमेरिका अपने वादों को पूरा करेगा। ये बात वहां से स्पष्ट कर दी गई है ईरान द्वारा कि अगर अमेरिका ने जो तमाम वादे किए हैं वो उसको पूरा करता है तब ये जो समझौता है वो सफल हो पाएगा। वो वादे आपको बताते हैं जो अमेरिका ने ईरान से किए हैं। अमेरिका ने क्या कुछ कहा है यहाँ पर समझिए जरा। लेबनान समेत हर मोर्चे पर जंग जो है वो खत्म हो जाएगी। ईरान पर लगे जो सैंक्शंस हैं वो सब हटा दिए जाएंगे। फ्रीज किए गए पैसे जो हैं वो भी वापस किए जाएंगे। ये अहम बिंदु हैं समझौते के जो यहाँ पर अमेरिका द्वारा ईरान से किए गए हैं। और यही ईरान द्वारा कहा जा रहा है कि ये जो बातें की गई हैं समझौते के लिए, जो शर्तें रखी गई हैं ये पूरी होती हैं या नहीं, अगले 60 दिनों में हम देखेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, हॉर्मुज स्ट्रैट पर ईरानी मीडिया का दावा सामने आया। ईरान और ओमान मिलकर स्ट्रैट को चलाएंगे। पीस डील के बाद ईरान का हॉर्मुज पर बयान सामने आया। ईरान और ओमान का हॉर्मुज पर लीगल कंट्रोल रहेगा। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रैट पर दरअसल ईरानी मीडिया की ओर से यह दावा किया गया है और कहा गया है कि ईरान और ओमान दोनों मिलकर स्ट्रैट को चलाने वाले हैं। पीस डील के बाद ईरान की ओर से ये बयान सामने आया है। ईरान और ओमान हॉर्मुज पर अपना जो लीगल कंट्रोल है वो रखने वाला है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। एक और बड़ी खबर इसी बीच स्विट्जरलैंड में आपको बता दें, पीस एग्रीमेंट पर साइन होने जा रहे हैं। जो पीस एग्रीमेंट यहां पर है उस पर सिग्नेचर दस्तखत स्विट्जरलैंड में होंगे। शुक्रवार यानी कि 19 जून को दोनों देश उस पर हस्ताक्षर करेंगे। जिनेवा में अमेरिका और ईरानी लीडरशिप मिलने जा रही है। उपराष्ट्रपति जेडी वांस वहां पर जाएंगे। स्विट्जरलैंड में बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, वहीं पर पीस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होंगे। शुक्रवार का दिन तय किया गया है 19 जून का, जब दोनों देशों द्वारा पीस डील पर साइन किए जाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, जिनेवा में अमेरिका और ईरान की लीडरशिप की मुलाकात यहां पर होगी। उपराष्ट्रपति अमेरिका के जेडी वांस जो है वो स्विट्जरलैंड पहुंचेंगे। इसकी बातचीत देखिए बेंजामिन नेतन्याहू से भी की गई थी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा इस पूरी पीस डील को लेकर, लेकिन वो इससे सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। किसी तरह की बयानबाजी उनकी ओर से नहीं हुई। अब आगे देखना होगा क्या कुछ यहाँ पर होता है, लेकिन थोड़ी सी राहत की खबर जरूर ये मानी जा रही है। अब ये पीस डील साइन हो जाए आधिकारिक तौर पर तो उसके बाद देखना होगा कि दोनों ही देशों का रुख इसको लेकर आगे क्या रहता है।
और पीस डील के बीच में देखिए अमेरिका का बहुत बड़ा दावा सामने आया है। इजराइल पर मिसाइलों की बरसात करने वाला था ईरान। इजराइल पर होने वाले बहुत बड़े हमले को रुकवाया है। बेरूत का बदला लेने वाला था ईरान। जेडी वांस का कहना है बहुत बड़ी संख्या में मिसाइलें दागने वाला था। प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी टीम ने शांति समझौते पर साइन होने से ठीक पहले इजराइल पर होने वाले ईरान के बहुत बड़े मिसाइल हमले को रुकवा दिया। और जेडी वांस द्वारा कहा गया था कि इजराइल ने बेरूत पर जब हमला किया तो कई ऐसे सबूत मिले थे कि ईरानी इजराइल पर बहुत बड़ी संख्या में मिसाइलें दागने वाले थे, लेकिन हम ईरान के साथ बातचीत कर रहे थे लगातार, तो उन्होंने हमें भरोसा दिया कि वो इजराइल को कोई जवाब नहीं देंगे। समझौते पर साइन करने और शांति की तरफ बढ़ने के लिए वो तैयार थे। बेरूत का बदला लेने के लिए दरअसल ईरान द्वारा इजराइल पर यह बड़ा हमला किया जाना था, जिसे अमेरिका ये दावा कर रहा है। जेडी वांस जो उपराष्ट्रपति हैं उनकी ओर से दावा किया जा रहा है कि इस समझौते को लेकर जब बातचीत हुई है, डील हुई है, तो उस हमले को रोका गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पीस डील के बीच में अमेरिका की ओर से बहुत बड़ा दावा जो है वो यहां पर सामने रखा गया है। इजराइल पर मिसाइलों की बरसात ईरान द्वारा की जानी थी, तैयार था ईरान, और इजराइल पर होने वाले इस बहुत बड़े हमले को रुकवाया यूएस ने। जेडी वांस उपराष्ट्रपति अमेरिका की कह रहे हैं कि जब इजराइल ने बेरूत पर हमला यहां पर किया तो हमें ऐसे कई सबूत मिले कि ईरानी इजराइल पर बहुत बड़ी संख्या में मिसाइलें दागने वाले, लेकिन जब हमने ईरान के साथ बातचीत की तो उन्होंने हमें भरोसा दिलाया कि वो इजराइल को कोई जवाब नहीं देंगे। वो इस समझौते पर साइन करने और शांति की तरफ बढ़ने के लिए तैयार थे। जेडी वांस उपराष्ट्रपति अमेरिका के, जिनके ओर से एक्स पर यह पोस्ट किया गया। अब इसको लेकर बेंजामिन नेतन्याहू क्या कहते हैं ये देखने वाली बात होगी। वैसे ही वो इस पूरी की पूरी डील से नाखुश नजर आ रहे हैं, कोई बयान उनका नहीं सामने आया है। तो ये बड़ी खबर हमने आपको बताई। अब देखना होगा कितनी जल्दी आधिकारिक हस्ताक्षर, क्योंकि 19 तारीख का जो दिन है वो तय किया गया है। इस पर लगातार हमारी नजरें जो है वो बनी रहेंगी। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक